हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि बाय डेफिनेशन ये जो होता है हमारा एक तरह का स्लोप होता है। और स्लोप को हम लोग डिफाइन क्या किए थे? स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा फॉर्मूला हमने निकाला था। भाई हम किसी भी सिग्नल्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसका क्या निकालेंगे? स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। ये डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई स्टेप सिग्नल है, कोई एक सिंगल सिग्नल है, कांस्टेंट सिग्नल है टी, और ये कांस्टेंट सिग्नल है और इसकी वैल्यू है 1, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है और ये 0 है। ध्यान से देखेंगे, इसमें 0 से पहले कोई भी सिग्नल है नहीं हमारा, और 0 के बाद ये कांस्टेंट जा रहा है हमारा। मींस 0 के बाद कोई भी सिग्नल होगा, मींस 0 के बाद जो भी होगा, अगर हम स्लोप की बात करेंगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, सिग्नल कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा? 0 ही होगा, कुछ नहीं आना इसके आगे, और 0 से पहले भी कुछ नहीं आना। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि पॉइंट 0 पे ये अपनी वैल्यू अडरप्ट चेंज करता है। कहाँ पहुंचता है ये? 1 पे पहुंचता है। कहाँ पहुंच रहा है ये? 0 पे 1 पे पहुंच रहा है। अगर बाय डेफिनेशन अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना तो हमें केवल एक पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी, वो है हमारा 0। अगर हम 0 पे इसके स्लोप की बात करें, 0 पे अगर हमने इसके स्लोप की बात की डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, इट मींस डेल्टा एच मींस फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट अपॉन डेल्टा टी। टाइम में कोई चेंजिंग आ रहा है क्या? नहीं, पहले भी 0 था और अभी भी 0 है ना? कितना आ जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। इट मींस 0 पे जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है। कितनी आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इनफाइनाइट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते हम। जो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते तो हम क्या किया? हमने इस पे एक एरो लगा दिया। इस एरो मींस ये अपना इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स हो रहा है। ये कहां जा रहा है आपका? इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स हो रहा है। तो हम ये लेके चलेंगे कि भाई इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स हो रहा है तो हमारी यही वैल्यू होगी। ठीक है, और इसका लिया हमने 0, और ये रहा हमारा t, और ये जो फंक्शन आएगा ये हमारा आएगा एफ डैश टी। एक पॉइंट ये है, जो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो 1, वो डिफाइन क्या करता है? एरिया को। किसको डिफाइन कर रहा है? एरिया को। मीन्स जो 0 पे जितनी भी वैल्यू आएगी या इसका एरिया जो भी आएगा वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये इसका डिफाइन करता है। हम आगे अगर पढ़ेंगे इम्पल्स सिग्नल, तो इम्पल्स सिग्नल की तरह ही वर्क कर रहा है। तो आगे जब इम्पल्स सिग्नल पढ़ेंगे उसमें क्लियरली पढ़ेंगे ये वैल्यू होती क्या है। ठीक है, अब ये कभी कभी इसका, अब ये जो भी डिस्टेंस है ना, जैसे ये 2 है, ये 1 है, जो भी इसका स्टेप होगा वही इसका एरिया होगा। अगर ये स्टेप 2 है तो इसका एरिया 2 हो जाएगा, है ना? हम ये क्या चेक करते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई इसका स्टेप 2 है, इसका स्टेप हम इसको 1 इसलिए दिखाते हैं कि भाई इसका एरिया जो है हमारा 1 है, और ये एरिया होता 1 ही है, लेकिन हम इसको शो करते हैं कि 1 पे है कि इसका वैल्यू आ रही है। अब इसी कंसेप्ट में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, इसी कंसेप्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन, ये इसको हटा दें। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन था हमारा, यहां तक चलते बस, 0 1 2 3, इट इज 1, इट्स -1, इट इज अ फंक्शन एफ टी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ डैश टी। अब फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ डैश टी मीन्स ये हर एक वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, या हर एक वैल्यू पे फंक्शन नहीं आ रहा है। कहां आ रहा है? ये केवल 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, बाकी जगह ये कांस्टेंट लाइन है, तो कांस्टेंट लाइन का जो क्या होता है स्लोप हमारा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आनी नहीं है उसके पहले। वैल्यू कहां से कहां तक आनी? केवल 0 पे आनी है, 1 पे आनी है, 2 पे आनी है, 3 पे आनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका, फाइंड आउट द एफ डैश टी या डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। 0 पे, 1 पे, 2 पे
और 3 पे वैल्यू निकाले। बाकी एक कांस्टेंट लाइन है जिसका स्लोप हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम केवल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब 0 पे 1 स्टेप जा रहा है तो स्लोप 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्लोप 1 पे। 0 पे 1 स्टेप गया, ठीक है, तो फाइनल हाइट 1 है, इनिशियल हाइट हमारा 0 है, तो फाइनल हाइट 1 माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। बात करते हैं 1 की। 1 से ये सीधे कहां आया, -1 पे, मीन्स इनिशियल हाइट इसका 1 था, फाइनल क्या है हमारा -1 है। मीन्स अगर हम स्लोप 2 की बात करें, -1 ऑफ -1 अपॉन 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 0 इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। बात समझ में आ रही। 2 पे बात करते हैं, इनिशियल हाइट -1 है, अब कहां पहुंच गई है, 1 पे। अगर स्लोप 3 की बात कर रहे हैं, इनिशियल हाइट कितना है, -1, फाइनल हाइट कितना है, 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन किस पे, 2 पे ही कर रहे हैं, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तब भी ये कितना आएगा, पॉजिटिव में इंफिनिटी। 3 की बात कर रहे हैं, 3 1 से कहां आ रहा है, 0 पे, मीन्स फाइनल हाइट कितना आ रहा है इसका, 0, तो स्लोप 4 की बात करेंगे। 0 माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। बात समझ भाई। स्लोप 2 को यहां भी ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1 माइनस 1, सेम है, इनिशियल हाइट भी वही, इनिशियल टाइम भी वही है, फाइनल टाइम भी वही है। तो अगर हम इसका प्लॉट करेंगे, जीरो पे कितना आ रहा है, प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी। स्लोप 2 माइनस इंफिनिटी 1 पे, माइनस इंफिनिटी। स्लोप 3 फिर प्लस इंफिनिटी, 0 1 2। स्लोप 3 फिर माइनस इंफिनिटी। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1, यहाँ पर लगा 2, यहाँ लिखा -2 और ये हमारा -1। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये यहाँ पे छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, इसलिए ये शो कर रहा है कि ये 2 यूनिट का है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 स्टेप डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप डाउन हुआ तो 2 यूनिट निगेटिव, ये 2 स्टेप अप हुआ है, 1 और 2, इसलिए हमने इसको दिखाया ऐसे। ये शो करने का तरीका है, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का होगा ग्राफ तो उसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आई सबको। अब कंसेप्ट वही है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। और हमें ये पता होता है स्लोप क्या होता है हमारा, जब भी कोई कांस्टेंट लाइन होता है उसका स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो हमें जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू पे चेक करेंगे केवल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहां के लिए फिर थैंक यू, नेक्स्ट रन पे फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।